हाय। तो ये वीडियो उनके लिए है जो नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए कि सर हम आगे क्या करें। मेरे पास ऐसे बहुत क्वेरीज आती हैं। तो पहले मैं क्विकली समझाऊंगा, एक पूरा वीडियो है चैनल पे कि व्हाट इज़ नीट क्वालिफिकेशन। देखिए, पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शायद एकमात्र ये मेडिकल एंट्रेंस था जिसमें 3 साल पहले एक बड़ा ही यूनिक चीज़ लाई गई, विच इज़ क्वालिफाइड। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सीए और आईएएस आर नॉट एजुकेशन, दे आर फॉर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आप बीटेक करते हैं, आप लॉ करते हैं, बीबीए लो, बीएड लो, जितने भी इंडिया में बाकी इंटर एग्जाम है, जेई हो गया आईआईटी के लिए, क्लैट हो गया लॉ के लिए, एनिमेशन के हो गए, एनआईटी के एंट्रेंस एग्जाम हो गया, सब में आपको परसेंटाइज स्कोर मिलता है। पर आपको ये नहीं कहा जाता कि आप फेल हो गए। टॉपर के 100% हो गए और सबसे नीचे है बच्चों में उसके 0% होगा, है ना। पर मेडिकल में एक नई चीज निकाली गई एंट्रेंस में कि 50% के ऊपर है वो नीट पास है, नीचे वाला नीट फेल है। ये सिर्फ नीट में निकाला गया। और नीट फेल का मतलब क्या है? नीट फेल का मतलब ये है कि भाई तुम कोई भी मेडिकल का कोर्स इंडिया या अब्रॉड में करने के लायक नहीं हो। ये स्टेटमेंट है, बिना मुंह पे ऐसा बोले। दैट मीन्स गवर्नमेंट बिलीव्स कि इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई नीट, यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ। आप इतने समझदार नहीं हो, इतने बुद्धिमान नहीं हो कि आप कोई भी ऐसा कोर्स करो जिसमें आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हाथ लगाने वाले हो। तो एमबीबीएस हो चाहे वो वेटेरिनरी डॉक्टर हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू इवन अप्लाई फॉर दोज कोर्सेज। सो नीट क्वालिफिकेशन कोई गारंटी नहीं देती है एमबीबीएस सीट की, लेकिन ये आपको गारंटी देती है कि आप एमबीबीएस सीट मिलेगी नहीं आपको ड्यूरेशन के बावजूद। तो अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि लोगों के फोन आते हैं, सर हमने सुना है कि फलाने जगह कॉलेज है जो कह रहा है कि फिलहाल बिना नीट क्वालिफाई करे आ जाओ और बाद में यूएस में चले जाना एमडी करने, यूएस असेंबली क्लियर करके। तो जिस बच्चे से नीट क्वालिफाई नहीं हुआ उससे यूएस असेंबली क्वालिफाई हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं। हंसने की बात है ना, तो लोग कहते हैं पेड़ मान भी जाते हैं। और फिर उनका 6 साल बाद क्या होगा? 1.5 करोड़ रुपये खर्च करके भगवान जाने, और बर्बाद हो ही रहे हैं। जितनी खबर आज तक मेरे पास आई है कि जिसका नीट क्वालिफाई नहीं हुआ उसका आज तक मैंने यूएस असेंबली क्वालिफाई तो होते देखा नहीं है। तो इसके लिए क्या सलाह है? तो मैंने बड़ी सिंपल बात बोली। मैं कहा देखिए, 2 ही कारण है ना, या तो बच्चे में भगवान की इतनी बुद्धि नहीं है कि उसे बहुत मेहनत की और पढ़ नहीं पाया, या दूसरे में उसका इंटरेस्ट नहीं था। तो या तो एप्टीट्यूड नहीं था पढ़ने का इन किताबों को, या इंटरेस्ट नहीं था। मे भी उसका इंटरेस्ट था अकाउंटिंग की किताब पढ़ने का, साइकोलॉजी पढ़ने का, और आपने उसको जबरदस्ती फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा दी। मैं तो दोनों बातें मान रहा हूँ, या तो एप्टीट्यूड नहीं था या इंटरेस्ट नहीं था। करेक्ट। लेकिन जिसका इंटरेस्ट 2 साल तक नहीं था, क्या अब अचानक आ जाएगा जब आप उसको जुगाड़ से यूएस से भेज दोगे? या मेरे पास तो किसी ने ये फोन करा कि सर क्या ये बीएससी बायोलॉजी करके कल को पीएचडी कर सकती है? मैंने कर तो सकती है, लेकिन जिससे नीट क्वालिफाई नहीं हुआ क्या वो पीएचडी पार कर लेगी? क्या वो थीसिस लिख पाएगी? क्योंकि उसका इंटरेस्ट, या तो पहले आप क्लियर कर लो अपने बच्चे से कि इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है कि एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम है। फोन पे बात हो रही थी और मैंने कहा बेस्ट तो यही है कि आप एक आइडियल कैंडिडेट टेस्ट ले लो, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के इंटरेस्ट में प्रॉब्लम थी कि एप्टीट्यूड में, कि दोनों में प्रॉब्लम है। फिर बातों में और मैंने कहा शायद आप उतना रीड नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने चलो रीड कर लिया, तो कह रहे हो कि दोनों में से एक में कमी है। तो मैं कहा चाहे इंटरेस्ट सुनना हो चाहे एप्टीट्यूड ना हो, तो जिसमें दोनों में से एक की कमी की वजह से जब नीट जैसा पेपर से क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप बातें कर रहे हो बायोलॉजी में पीएचडी करने की, बायोटेक में पीएचडी करने की, फार्मा में पीएचडी करने की। तो मैंने कहा आपको फिर तो जरूर वो टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि माई गट फील सेज कि शायद उस टेस्ट में ये निकलेगा कि इंटरेस्ट एप्टीट्यूड छोड़िए, वो लड़की शायद बायोलॉजी के लायक ही नहीं थी, और लड़की बेचारी शायद एनिमेशन डिजाइनर बनना चाहती थी, या वो लड़की शायद अकाउंटेंट बनना चाहती है, वो लड़की शायद योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहती है, वो लड़की शायद शेफ बनना चाहती है, उसको खाना बनाने में इंटरेस्ट है। तो वाई डोंट शी परस्यू बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट? उसको जबरदस्ती मेडिकल लाइन में, बायोलॉजी लाइन में क्यों डालना चाहते हो? और यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि खासकर अगर नीट फेल हो रहा है तो फिर तो आपको 100% साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना चाहिए। पता करो अपने बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और बच्चे की कंप्लीटली लाइन चेंज करके उसको उस चीज़ में डालो। और यही अपील मैं शायद सबसे कहता हूँ कि जिसका जेई मेन में भी अगर 30% से भी नीचे आ रहा है, 25 से भी नीचे आ रहा है, शायद वो बीटेक करने के लायक नहीं है, शायद वो साइंसेस करने के लायक नहीं है, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे वो एप्टीट्यूड हो। और आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करा लीजिए, क्या पता उसका इंटरेस्ट बिल्कुल किसी डिफरेंट चीज़ में हो, उसका ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, उसका इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट हो, एनिमेशन में हो, फैशन डिजाइनिंग में हो, खाना बनाने में हो, क्लोथिंग में हो, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है, गार्डनिंग में हो सकता है। एंड एवरीथिंग हैज़ अ करियर राइट नाउ, हर चीज़ में करियर है। तो ज़बरदस्ती करियर मत बनाइए उसका,
बीटेक बनवा के या बायोलॉजी में पीएचडी करवा के, क्योंकि नीट फेल हो गया, और कुछ और सोच लीजिए। और ऑब्वियसली नहीं होता है। एक 2,000 रुपये में बढ़िया से बढ़िया सेकेंडरी टेस्ट मार्केट में मिल जाता है। पेड टेस्ट लीजिए, जो नेट पे फ्री टेस्ट होते हैं वो मत लीजिए, क्योंकि फ्री वही देता है जिसके टेस्ट में दम नहीं है या वो उसके माध्यम से आपको कुछ और बेचना चाह रहा है, राइट। तो जो यूनिवर्सिटीज़ आपको अपनी साइट पे फ्री टेस्ट देती हैं, उनका सिर्फ पर्पस होता है कि आप ये लीड कलेक्ट करना, ताकि वो आपको कॉल करके फिर अपने कोर्सेज के लिए कन्विंस करें। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। धन्यवाद।